नमस्कार और टारगेट एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2026 और हम लेकर आए हैं आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। हमेशा की तरह हम पहले हर खबर को विस्तार से समझेंगे, यानी थ्योरी देखेंगे, और फिर आखिर में कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों से अपनी तैयारी भी परखेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत चलिए इस बहुत ही शानदार विचार के साथ करते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। ये लाइन बस एक कहावत नहीं है, बल्कि ये हम सबकी तैयारी का मूल मंत्र होना चाहिए, है ना? तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय समाचारों की, फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या चल रहा है, उसके बाद खेल और दूसरी खबरें, और आखिर में करेंगे एक क्विक रिकैप। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, राष्ट्रीय समाचार, और देखते हैं देश में क्या कुछ खास हुआ। तो सबसे पहली और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है डिफेंस सेक्टर से। हमारे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट या एसएफडीआर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? आसान भाषा में समझें तो ये एक खास तरह का इंजन है जो हवा से ही ऑक्सीजन ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी मिसाइलें और भी लंबी दूरी तक और ज्यादा तेजी से जा सकेंगी। ये वाकई भारत की रक्षा ताकत के लिए एक गेम चेंजर है। तो इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है, डीआरडीओ ने ये जो इतना जरूरी टेस्ट किया, वो आखिर किया कहाँ? ऑप्शंस हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर केरल। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये परीक्षण चांदीपुर के तट से किया गया। अगली खबर वाकई दिल को छू लेने वाली है। हम सब पतंग उड़ाने का शौक तो रखते हैं, लेकिन कई बार इससे बेजुबान पक्षियों को चोट लग जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए गुजरात सरकार एक बहुत ही शानदार अभियान चला रही है, जिसका नाम है करुणा अभियान। इसके तहत पतंगबाजी के त्योहारों में घायल हुए पक्षियों को बचाया जाता है। और इस अभियान की कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में, जी हां, पिछले 10 सालों में इस पहल ने 1.18 लाख से भी ज्यादा पक्षियों की जान बचाई है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सवाल भी इसी से जुड़ा है। ये करुणा अभियान, जिसने 1.18 लाख पक्षियों की जान बचाई, ये किस राज्य की पहल है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब, जैसा हमने अभी बात की, वो है बी, गुजरात। चलिए अब देश की खबरों से आगे बढ़कर दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास हो रहा है। भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बार भारत ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को देश के बाहर एक प्रदर्शनी के लिए भेजा है। ये सिर्फ अवशेष नहीं है, ये हमारी हजारों साल पुरानी विरासत का प्रतीक हैं, और ये कदम दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। तो सवाल ये है कि ये पवित्र अवशेष आखिर किस देश में भेजे गए हैं? ऑप्शंस हैं थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका या वियतनाम। सही जवाब है सी, श्रीलंका। ये कदम भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने बौद्ध संबंधों को एक नई गहराई देता है। दुनिया भर की एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। और इस साल की थीम बहुत ही दिलचस्प है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी भविष्य की सरकारों को आकार देना। आज के बदलते दौर में ये विषय वाकई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बड़ा सम्मेलन आखिर हो कहाँ रहा है? पेरिस में, नई दिल्ली में, दुबई में या न्यूयॉर्क में? इसका सही जवाब है सी, दुबई, जो आजकल ऐसे बड़े वैश्विक आयोजनों का एक बड़ा सेंटर बन गया है। और अब बारी है हमारे आखिरी न्यूज सेक्शन की। चलिए अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर, और साथ ही जानेंगे कुछ और भी जरूरी बातें। स्पोर्ट्स से एक बहुत ही बढ़िया खबर आ रही है। भारत की युवा स्क्वैश सनसनी अनाहत सिंह ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपना पहला पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का खिताब जीत लिया है। इतनी कम उम्र में ये जीत हासिल करना उनके शानदार करियर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो वो कौन हैं वो भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने स्क्वैश में ये बड़ी जीत हासिल की है? दीपिका पल्लिकल, जोशना चिन्नाप्पा, अनाहत सिंह या फिर तन्वी खन्ना? जी हां, ये कमाल किया है भारत की उभरती हुई स्टार सी, अनाहत सिंह ने। अब खेल से हटकर एक बहुत ही जरूरी दिन की बात करते हैं। हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है।
इसका मकसद सिर्फ एक दिन मनाना नहीं, बल्कि इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है ताकि इसकी रोकथाम, सही समय पर पहचान और इलाज को बढ़ावा मिल सके। तो ये इतना जरूरी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है ए, 4 फरवरी। इस दिन हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। तो चलिए, आज हमने जो भी पढ़ा उसका फटाफट एक क्विक रीकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। आज की सबसे बड़ी बातें क्या रहीं? सबसे पहले DRDO ने ओडिशा में अपनी नई मिसाइल तकनीक का सफल परीक्षण किया। फिर हमने गुजरात के करुणा अभियान के बारे में जाना, जिसने 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष श्रीलंका भेजे और दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शुरू हुई। खेल की दुनिया में अनाहत सिंह ने स्क्वैश में अपना पहला बड़ा खिताब जीता। और आखिर में हमने 4 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड कैंसर डे के महत्व को समझा। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। आज हमने 2 बड़ी खबरें देखीं। एक तरफ DRDO की तकनीकी ताकत और दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक कूटनीति, यानी बुद्ध के अवशेषों का श्रीलंका जाना। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी घटना भारत की तरक्की को बेहतर तरीके से दिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 6 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी एक क्विज के फॉर्मेट में। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं। तो आज की हेडलाइंस पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, चलिए पता लगाते हैं। देखते हैं आज के सवालों में से कितने जवाब सही होते हैं। शुरू करें? ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ बड़ी इंटरनेशनल खबरों और कल्चरल हाइलाइट्स की। तो पहला सवाल ये रहा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं पेरिस, नई दिल्ली, दुबई या फिर न्यूयॉर्क। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, दुबई। अच्छा, इस समिट की थीम भी याद रखिएगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, मतलब भविष्य की सरकारें कैसी होंगी, इस पर चर्चा हुई। दुनिया भर के लीडर्स ने ये बात की कि कैसे टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए गवर्नेंस को बदला जा सकता है। चलिए अब कल्चरल डिप्लोमेसी से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। पहली बार भारत के देवनी मोरी में मिले बौद्ध अवशेषों को किस देश में भेजा गया है? आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका या वियतनाम। इसका सही जवाब है श्रीलंका। ये सिर्फ एक कल्चरल एक्सचेंज नहीं है, बल्कि इससे भारत और श्रीलंका के रिश्ते और भी गहरे होते हैं, जैसा कि हम मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भी देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारी साझा विरासत हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करती है। चलिए अब ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं। एक बहुत ही जरूरी दिन के बारे में सवाल है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 30 जनवरी या 2 फरवरी? सही जवाब है 4 फरवरी। और हाँ, फरवरी की शुरुआत में और भी जरूरी दिन है। याद रखिए, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। तो एक साथ 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हो गईं। चलिए अब देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं पर फोकस करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है नेशनल डेवलपमेंट्स पर। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ा सवाल। DRDO ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDRD टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट किया है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये टेस्ट हुआ कहाँ था? पोखरन में, श्रीहरिकोटा में, चांदीपुर में या थुम्बा में? सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। देखिए, ये SFDR टेक्नोलॉजी भारत को लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल बनाने में मदद करेगी, जिससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज काफी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी और क्लीनलीनेस की। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत किस भारतीय पोर्ट को साल का सबसे साफ सुथरा पोर्ट घोषित किया गया है? और विनर है पारादीप पोर्ट। इसकी लोकेशन भी बहुत खास है, ओडिशा में, जहां महानदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ये पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेड हब है और अब ये अवार्ड इसके लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का।
हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल का टाइटल जीता है और एक उभरते हुए सितारे के तौर पर अपनी पहचान बनाई है? और सही जवाब है अनाहत सिंह। ये स्क्वॉश की दुनिया में भारत के एक बहुत ही एक्साइटिंग नई टैलेंट है और ये जीत यकीनन उनके शानदार करियर की एक बेहतरीन शुरुआत है। अच्छा, अब ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। इंडियन ऑयल ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF बनाने के लिए किस एयरलाइन के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है? ये एविएशन इंडस्ट्री को टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सही जवाब है अकासा एयर। ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रिन्यूएबल सोर्सेज से बनता है और इससे एविएशन सेक्टर में कार्बन एमिशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ये एक क्लीन फ्यूचर की तरफ भारत का एक बड़ा कदम है। और अब बारी है हमारे आज के आखिरी सवाल की। ये सवाल थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए, आज की चर्चा के आधार पर ये रहा होमवर्क का सवाल। सोचकर बताइएगा कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और क्लीन पोर्ट्स की बात तो हो रही है, लेकिन भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन एनर्जी को पूरी तरह अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खर्चा है या फिर लोगों में जानकारी की कमी? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए टारगेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे क्विज की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगले सेशन में।